ओके, अच्छा अब देखिए सवाल है अपना तीसरा। मैं पढ़ देता हूँ किताब से, जिन लोगों के पास किताब है तो अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले सब बच्चे थोड़ा सा समझ लेना, मेरे पास बात। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए छोटा है या बराबर है बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इंग्लिश में समझ लीजिए, उसने कहा कि आप प्रूव करके दिखाइए कि एक ऐसा रिलेशन है जो रियल नंबर आर लिखा उसमें आर में आर को कहते हैं रियल नंबर, याद रखना आर का चक्कर पड़ रहा है इसमें, आर में आर ऐसे लिखा है, आर में आर कंफ्यूजन, ये क्या है यार। तो पहली आर तो रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है, और दूसरी आर को मतलब रिलेशन है। समझना भी बात, बड़े समझदारी से काम कैसे लिखा होगा तो रिलेशन है, सीधी सी बात है, ठीक है। और ऊपर आर में लिखा है तो उसका मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो मैंने कैसे लिख दिया यार कि सेट हमको क्या दिया, मैंने उसको ये मान लिया है, उसमें लिखा नहीं किताब, तो मैंने उसको ये मान लिया है, ये क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये का मतलब हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मैं कहने का मतलब खाली इतना भी लिख सकता था कि ये बराबर यहाँ आर लिख दो कैपिटल जो किताब में दी है, पर उससे नहीं थोड़ा कंफ्यूजन रहती है आर का मतलब क्या है, तो मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखना सही समझा, ठीक है क्लियर। अब ये तीसरा चौथा दोनों एक से है, इससे ही हो जाएंगे। अच्छा ये रिलेशन दिया है, अब इसका बहुत करो बढ़िया से, जैसे क्या है मैं जब कराऊंगा ना आपको फटाफट से आता चला जाएगा, कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। देखो इसका इसने कहा दिया ए और बी ऐसे क्लियर है कि ए का मान या तो बी से छोटा है या ए का मान बी के करेक्ट बराबर है। जरा मेरी बात समझो, ए का मान बी के या तो बराबर है या बी से छोटा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ध्यान देना मेरी बात बढ़िया से। मैंने कहा कि जो ए और बी दो पेयर लिए जाएंगे उसमें याद रखना एक कंडीशन काम करेगी कि ए का मान बी के छोटा रहेगा या फिर ए का मान करेक्ट बी के बराबर हो जाएगा, लेकिन किसी कीमत पर ए का मान बी के बड़ा नहीं। दिमाग रखना ये वाली बात, जब मैं आगे करूंगा तो आपको फिर अगर नहीं भी भूले तो वो दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अपन को क्या ध्यान देना रहता है कि दोनों एक जैसे हो, दोनों एलिमेंट एक जैसे हो, यानी इसकी कंडीशन तो आपको मालूम है ना कि फॉर ऑल ए बिलोंग कर जाए सेट को, उसके लिए क्या हो जाना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ये तो कंडीशन है इसकी, ये है उसमें। अब भाई क्या करें, ठीक है भैया रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो क्या ये बिलोंग करेगा, आप ध्यान दीजिए इसने एक बार बता दिया ए का मान बी के बराबर तो हो सकता है, जैसे छोटा रहेगा या फिर बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात मिल गई है ना, क्योंकि यहाँ देखो ए बराबर ये लिख सकते हैं ना इसके अनुसार, देखिए यहाँ ए बराबर ए बराबर बी, मतलब ये मानिए ए का मान बी के बराबर है, ऐसे समझिए। इसकी जगह ये दो निशान लगे हैं, चलिए अच्छे से समझे, क्योंकि हमको क्या दिया है ये छोटा है या बराबर है बी, ऐसे है ना दो शब्द, तो या शब्द लगा है तो हमको ए बराबर बी ले लेना है, ऐसे ले सकते हैं ना, छोटे का निशान नहीं देख रहे, दो में से कोई एक ले सकते हैं। तो ए बराबर कितना है बी, ए का मान करेक्ट बी के बराबर। अब इसमें देखिए अगर हम इसमें रख दें ए की जगह, ये तो ए बना रहा हूँ, चलो ये बी लिखा है, इस बी की जगह ए ले सकते हैं कि नहीं, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे कि ये और बी जब एक से होंगे तो है ना, क्योंकि ये छोटा या बराबर है बी के, इसलिए हम लिख सकते हैं ये का मान बी के बराबर और बी के बराबर है, तो हमारे पास बात बन गई, अर्थात जो ए कॉमा ए है वो बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर को, कर जाएगा कि नहीं, तो दोनों एक से हो जाएंगे उस कंडीशन में। चाहे ए को तो ए बना रख दो, या बी की जगह तुम ये ले सकते हो, या नो मानो जब मत करियो तो मैं नो लग रही हूं कि सर आपने हम पर ए की जगह बी करेंगे, तो जब बी कर दियो तुमने इसने तो समझदार हो, ऐसा तुमने ए बराबर बी कर दिया है
तो तुम इसको भी कर दो, ये भी, अभी बात वही है, दोनों एक से होना चाहिए ना, बस, है ना। फिर यहाँ अपन जो ये लिख रहे हैं हम ये लिख देंगे, बात लिखी है, और अपन को जो आदत है वही लिख देंगे, तो कर दिया आर को, इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसलिए आर स्वतुल्य है। चलिए ये हो गया पहला, इतना कर लीजिए, ये उतार लीजिए पहले स्वतुल्य का। थोड़ा सा कहीं कहीं दिक्कत देते हैं, माइंड कुछ कंफ्यूज होता है, लेकिन तुम एक बार जब कर लोगे धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होने लगेगी। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, सब बच्चों के साथ होता है। जैसे जैसे होते चलेंगे ना आगे, आपको अच्छी आ जाएगी। क्या नहीं नहीं कुछ समय बाद इसमें आप अपने आप से और बेहतरीन और इससे भी अच्छी लिखना आ जाएगी, रखने की जरूरत नहीं इसमें, इतनी लैंग्वेज सही है, कई लोग इससे भी कम लिखते हैं। जब तुम्हें खुद बनाना आ जाएगा तो इसमें और ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी है। हाँ सर थोड़ा सा एक बार सर और बता देना सर। करना होता है, ये दोनों एक जैसे बनाने होते हैं, और एक जैसे कहते हैं हमें कंडीशन तो देखनी पड़ेगी, तो बने पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। हमने लिखा भैया, तो ये तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रख दिया, इसका ताकि तुम्हें ध्यान आएगा, यहाँ से करा मैंने सिंच करके यही उतार दिया, इसमें उतार दिया, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बराबर भी, मेरे को छोटा वाला निशान नहीं देना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि स्वतुल्य में तो एक जैसे करने पड़ते हैं ना, एक से बराबर, तो मैंने ये बराबर भी, मेरे पास दो ऑप्शन है, या आपको छोटे वाला ले लो या बराबर वाला ले लो, तो मैंने तो बराबर वाला ले लिया, इसका मतलब हो गया ए बी के बराबर है, या मान लो बी ए के बराबर है, एक ही बात है ना। तो हम इसमें रखते हैं, अगर ए और या बी की जगह भी ये रख दो, बन गया क्या नहीं वो, तो सेट में मौजूद हो जाएगा, इसका मतलब रिलेशन में मौजूद हो जाएगा आर में, इस बी की जगह अगर इस ए को पुट कर देंगे तो ये आर में तो आ जाएगा, बस यही देखना होता है हमें, तो उसमें है इसका मतलब इसको तुम ये है। देखो मैं साफ करूंगा इसको, अब अगली हेडिंग डालो, तुम्हें मालूम है कौन सी हेडिंग कब डलती है, कैसे बनेगी, जैसे हो जाएगा अगली हेडिंग डालो, मैं चेंज कर देता हूं। ये तो तुम्हें मालूम सबसे ज्यादा सरल पड़ती है, कौन सी वाली, स्तंभित वाली, सबसे ज्यादा इजी यही रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसानी से भी आ जाता है, और ये लीजिए, इसकी कंडीशन जैसे होती है लिख के रख लो आप लोग, इसकी कंडीशन होती है यदि ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, implies that बी कॉमा ए भी बिलोंग कर जाना चाहिए आर को, ये तो कंडीशन है। अब दिमाग लगाओ बी और बी, अब ध्यान से देखना बहुत आसान है, इसमें से देखो, अब ये बराबर का हम ध्यान देना, बराबर का तो केवल स्वतुल्य में देखना चाहिए, अब तो छोटे बड़े का ध्यान दो। अब देखो ध्यान देना, हमको दिया है अगर हम ये छोटा बी ले, तुम जानते हो ये कॉमा बी बिलोंग आर में कब कर रहा है, जब ये छोटा है बी से, ये देखो ये कॉमा बी इसमें कब आएगा, जब ये छोटा है बी से, ये छोटा है बी से, ठीक है, किंतु ध्यान दीजिए, बट अगर मैं जब उल्टा कर दूं ये सही हो जाएगा कि गलत, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अच्छा किसी चीज को तुमने पहले तो कह दिया कि छोटी है इससे, अब फिर उल्टा करके देखो, ऐसे ऐसे नहीं समझिए, ये चीज नहीं लिखो, ऐसा लिख लो, जैसे मान लो
दो छोटा है 3 से, समझिए बात। अब मैं 3 को आगे लिख रहा हूँ और 2 को इधर कर रहा हूँ, क्या बात सही हो रही है? ये लिख रहा है कि 2 छोटा 3 से, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 छोटा है तो उसे गलत हो गई ना, समझे? तो जरूरी ना जीवाला उदाहरण देखना, जीवाला आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे संख्या अपने मन से लिख, ऐसा भी कर लेते हैं अगर आपको अच्छे से समझ के करना है। तो मैंने कैसे लिख दिया, ये छोटा है बी से, तब क्या हो जाएगा, बी छोटा नहीं रहेगा ए से, है ना? बात होगी ना ये, तो है ना, कट गया वो। इसका मतलब हो गया, अर्थात ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, किंतु बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर गया आर को, है ना? ये इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, आर क्या है, सम्मिलित नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, अगर आपको ये वाली चीज नहीं लिखनी हो ना, ये ए और बी वाली टाइप की, तो आप जो मैंने ऐसे संख्या बताई थी ऐसे भी कर सकते हो। सर हाँ सर उसमें वो बराबर का निशान भी तो दिया है ना उसमें, तो बराबर का मैंने निशान भी क्या तो कहा, लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, तो क्या कहा था, तो क्या कहा था, तो बराबर, तो बाकी की सर में तो आप सर सर ये देखा, पहले छोटे जाता है के बाद बराबर का निशान पड़ा जाता है, पहले लेस देन का निशान पड़ना चाहिए, उसके बाद इक्वल का। तो इक्वल का निशान तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए यूज किया जाता है, बाकी के लिए फर्स्ट वाला यूज करना चाहिए हमेशा, इतना माइंड में रखो जो मैंने अभी आपको बताया था। तो अब देखो दोबारा लिखो, देखना ये कंडीशन दीजिए, तो फॉर्मूला लगा है, सवाल तो यहाँ से चालू हुआ है। यदि हमने मान ए छोटा ले लिया बी से, अगर हमने ए को बी से छोटा लिया तो तुम जानते हो फिर बी छोटा नहीं रहेगा ए से, उल्टा कर देंगे तो वो उससे छोटा नहीं रहेगा। अर्थात अगर ए कॉमा बी रिलेशन में मौजूद है तो बी कॉमा ए रिलेशन में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ कटिया गलत हो रही है बात। तो हम कह सकते हैं था आर समित नहीं है, और ये अगर ये वाली बात तुम्हें पसंद नहीं आई हो तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मान लो 2 छोटा है 3 से, तब 3 या काट दियो ऐसे, समझ रहे हो? तब 3 छोटा 2 या काट दो, इसलिए, है ना? अर्थात करके फिर जो बताओ ऐसा बता दो तो वही भाषा में कि 2,3 अगर किसी रिलेशन में मौजूद है तो वहां पर 3,2 रिलेशन में मौजूद नहीं होगा, ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। फिर ये लिख देना था समित नहीं है, कर लो आपको जो अच्छा लगे, तुम्हारा उदाहरण इसमें से अपने हिसाब से समझ में कर, चाहे ये अच्छा लगे तो ये कर लो, और ऐसे ही ठीक है तो ऐसे कर लो। सभी लोग सही से उतारना और फिर अगली हेडिंग डाल दो। एक चीज और है ये संक्रामक, हो गया सबका? कर लिया क्या इन लोगों ने? सभी लोग कर लीजिए जल्दी से, मैं इसे मिटाता हूँ। संक्रामक के लिए साफ कर दो भाई।
हेडिंग डाल दी। चलिए मैं मिटा रहा हूं पूरा। अब देखना यहां से सब लोग दिमाग लगाओ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, 3 संख्या आती है। जैसे कल कह रहा था तुम एबीसी कहां से ले लेते हैं सर, एबीसी का मतलब तो ये होता है कि कोई भी 3 नंबर। अगर तुम्हें 3 नंबर अच्छी नहीं लगे तो तुम कोई संख्या ले सकते हो अपने मन से 1 2 3, जैसे अभी किया था सवाल। ठीक है ना, आपको जैसा मैं वो भी चीज बता दूंगा संख्या लेके, ठीक है। एबीसी में करके दिखा देता हूँ पहले आपको। अच्छा पहले कंडीशन बता दूंगा मैं। तो संख्या के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर को, एंड बी कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए आर को, और इंप्लाई दैट करना चाहिए ए कॉमा सी। देखो इसकी कंडीशन है, ठीक है भैया। तो अब यदि करके अपन लेके आओ तो 3 संख्या, अगर संख्या में दोगे तो ऐसी लोगे, छोटी फिर बातें बड़ी फिर बातें बड़ी, ठीक है ना। अपन तो यहाँ एबीसी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए टाइप से देखना ए कॉमा बी कॉमा सी। और ये हमने कहां से ले रहे हैं, इस सेट से। कौन से, इस सेट से। एबीसी को 3 संख्या कहां से ली गई है, 3 नंबर के सेट से। अच्छा एबीसी, अब यहाँ करके देखो, यदि मान लो यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को, एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, समझने की कोशिश करना, अर्थात। अच्छा अब ध्यान दो कंडीशन है, देखो यदि करा अपन, यदि का मतलब क्या होता है, ये तरह का मानना, मान के चलना। अच्छा जाकर क्या है यहाँ, ध्यान दो यहाँ बताया गया, अगर ए कॉमा बी इसमें आया रिलेशन है तो उसका मतलब है ये छोटा है बी से, समझ रहे हो। तो अपन क्या का मतलब बाद में देंगे मेरी भाषा में, ये छोटा है, अरे इसका मतलब बता दो, राइट बताया, ठीक है, सही बता दिया आपने। सब लोग ध्यान से सुनना, ये छोटा है बी से और बी छोटा है किससे, तो दिमाग लगाओ, क्या ये सी से छोटा होगा कि बड़ा, छोटा रहेगा कि नहीं। थोड़ा सा भी सोचो, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो क्या ए सी से छोटा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ए से बी बड़ा है और बी से बड़ा सी है, तो हाँ तब ए छोटा ही रहेगा सी से। जरा ध्यान दो दोबारा, देखो इनकी वजह से बताया ये मैंने लिखा, अर्थात इन दोनों का मतलब, ये छोटा है किससे, बी से, और यहाँ बी छोटा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है ना। ये छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो हम कह सकते हैं भाई जरूर ए छोटा होगा सी से, है ना। ये छोटा होगा सी से और ये छोटा होगा सी से, तो मतलब वो रिलेशन में मौजूद हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर को, समझ रहे ना। इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा आर को, बस पता नहीं तो अतः आर संक्रामक है। लो अब मैं वैसे बता देता हूँ संख्याएं, अभी आप फटाफट से उतार लो इसे। अब मैं संख्याओं से बता दूंगा, वो तुम्हें और जल्दी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वाले अपनी लैंग्वेज लिख लिया करना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कुछ गड़बड़ मत कर दो, ध्यान करके आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। ये बार पार्ट में आ गए तो आपको इतने अच्छे लगेंगे ये करने में, आराम से कर दिया करोगे, कोई इसमें बात नहीं ऐसी रहेगी कि जो आपको टेंशन दे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी आती है, बार बार कोशिश करेंगे आपको सब बढ़िया से आएगा। तो अब एंड की लाइन लिख दोगे, कैसा लिखते हैं,
जब तक जिन लोगों ने तार लिया है ना वो लोग लिख लो। कैसे लिखते हैं अपन अता करके, अता दिया संबंध, अता दिया संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, रुक लिख देना फिर। अता दिया संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, thus the given relation R is reflexive and transitive but not symmetric। दोबारा सुनो इंग्लिश मीडियम, thus the given relation R is reflexive and transitive but not symmetric। और प्रूफ लिख देना, इति सिद्धम, सिद्ध वाला था, ठीक है। हाँ भाई आप लोग बताएं, आप लोगों ने लैंग्वेज लिखी? हिंदी वाले दोबारा सुन लो। अच्छा आवाज कट रही है, क्या चक्कर है? दोबारा लैंग्वेज सुन लीजिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। ये पूरा उतारने के बाद अता करके लिखिए, अता दिया संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लो, एंस करके या 10 करके लिखिए, द गिवन फंक्शन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हो गया। चौथा नंबर डालिए और क्या कर लीजिए, उसमें कितना अंतर है, ये 3 घात लगा दीजिए यहाँ, और ये तो ऐसा डालना सेट। चौथे नंबर के लिए करिए सवाल। हेडिंग बना लीजिए, ये 3 घात लगाना है यहाँ पे बी के ऊपर। ये सवाल आपको अच्छे से समझना है, इसे क्या भूल जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह से मानिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए सभी बच्चे कि रियल नंबर में एक बात ध्यान रखना, रियल नंबर में बहुत सारी संख्याएं आती हैं जिसमें दशमलव की संख्या हो सकती है, बट्टे वाली भी हो सकती है, फ्रैक्शन वाली, ठीक है, सब आती है, मतलब जो तुम जानते हो। ओनली कौन सी नहीं आती है, जो इमेजिनरी होती है, कहने का मतलब, ठीक है, वो नहीं आती है, नहीं तो रियल नंबर में सब आती है। आप लोगों ने आयोटा पढ़ा था ना 11th क्लास में, आयोटा, वो वाली इसमें इंक्लूड नहीं है, ये मानो नहीं तो सब आ जाती है, ठीक है। रियल नंबर करना शुरू, सब लोग रेडी हो ना? चलिए सुनो ध्यान से, स्वतुल्य के लिए ध्यान देना। स्वतुल्य के लिए ये क्या कह रहा है, फिर समझ लो, ये कह रहा है कि भाई मेरा मान या तो b की घात 3 से छोटा है या फिर मेरा मान b की घात 3 के करेक्ट बराबर। उनको दिमाग में डाल लो, जिसे अभी किया वैसे ही सवाल बन जाएगा। पहले वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि मेरा मान या तो b की घात 3 से छोटा है या फिर उसके करेक्ट बराबर है। लेकिन तुम जानते हो जब स्वतुल्य के लिए करेंगे तो छोटा वाली बात नहीं देखेंगे, है ना, बराबर वाली बात से करने की कोशिश करेंगे। तो ये काम करेंगे, जरा ध्यान देना, वैसे नहीं समझ में आएगा, ये इसके लिए कोई संख्या लेके चलेंगे। तो जैसे चाहे तो 1/2 ले लो, चाहे 1/3 ले लो, बट्टी वाली, उससे जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 1/3 ले लो, मैं चलो समझना, निकालना मत। 1/3 क्या मान लिया है, ए का। तुम लोग जानते हो स्वतुल्य में क्या करना पड़ेगा, ए का और बी का दोनों का मान बराबर लेना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मान लीजिए 1/3 ले लूं, ये निशान लगा लूं और ये 1/3 लूं और इसका घात लगा दूं 3। क्या ये वाली बात आपको सही लग रही है? ये दिमाग लगा, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि 1/3 तो ये है
बच्चे 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/27। समझ रहे हैं बात है? तो क्या 1/3 1/27 से छोटे होते हैं, ये पूछ रहा हूं। ये छोटे मतलब ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं, ये मान लो यहाँ तो छोटा देखना है। 1/3 बड़े हैं, दिमाग लगाओ। कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा हो कि इसमें कौन सा बड़ा छोटा है, जरा ध्यान देना। तो 1/3 बड़े और 1/27 छोटे हैं, यानी कि ये तो गड़बड़ है कहानी। अगर हम 1/3 1/3 की व्यवस्था बनाए, अगर 1/3 दो संख्या एक सी लें तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये सही नहीं है, नॉट ट्रू, है ना, इज नॉट ट्रू, है ना, यानी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब 1/3 और 1/3 अगर तुम लेवे की सोच रहे होंगे जाने तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा आपको। अच्छा क्यों नहीं कर रहा भैया, फिर दिमाग लगा लो। चलो ये नहीं तो 1/3 नहीं लेते, 1/2 कर लेते, तुम दोनों मान लेते 1/2 और 1/2 करके चलते, मान लेते ये बिलोंग कर रहा है किसको, आर को, मान लेते। लेकिन जब अपन करके देखते हैं इसको 1/2 पे घात 3, तो आप लोग जानते हो यहाँ से ये 1/2 1/8 हो जाएंगे, तुम जानते हो 1/2 ही बड़े रहेंगे। तो यहाँ हो रहा है स्टेटमेंट 1/2 छोटे 1/8 से, तो ये असत्य हो जाएगा ना, सत्य नहीं होगी बात। तो सत्य नहीं है तो ये समझ रहे हो उल्टा। तो बस ये करेंगे ना, कोई भी ये करेंगे, वो तो अपनी मर्जी है। तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो क्या लिख देंगे, पता आप स्वतंत्र नहीं है। किसी भी संख्या के लिए ले लेना, ठीक है। इस एक जो बी की घात 3 वाला सवाल है उसी बड़े तरीके से सीखना, इसमें लेकर अलग अलग तरीके से व्यवस्था है कुछ, क्योंकि तो वैसे करेंगे तो हो नहीं पाओगे क्योंकि 3 घात वाला है। कोई भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, घटी वाली ले लेना फिर हो जाएगा। 1/2 1/3 1/4 1/5 को तुम्हारे दिमाग में से चला है, उसके लिए तुम खुद समझ जाओगे स्टेटमेंट गलत जा रहा होगा। आप लेना सर। हाँ बोलिए, बताइए। सब पहले वाले में तो आपने बराबर करके। हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं समझ गया आपका, मैं आंसर दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, आप इसे नोट कर लो पहले, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपका, देखो पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, उसमें तो ये था तो मैंने कहा था इसे बराबर ले सकते हैं, तो इसमें क्या 3 घात है, ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा, ए का मान बी की घात 3। अब तुम समझदारी दिखाओ, ए की जगह मैंने लिख दिया 1/3, अब आप तुम देख लो 1/3 की घात है ये 3, तो बताओ 1/3 और ये कह गए 1/27, ये तो आप तो बराबर कहाँ है, बराबर है नहीं है ना, बस ये चीज है, छोटे बड़े हो गए ना, बराबर कहाँ होंगे, इसलिए स्वतंत्र नहीं रहा। अगली अगली आप तो सर तो ये 1/3 1/3 कैसे आया दो जगह, अधिक कमेंट करो क्या। सेकंड स्टेप में 1/3 1/3 कैसे आया फिर। अच्छा तो 1/3 मान लो ना, तुम तो 1/2 से देख लो, कोई एक नंबर ले लिए, रियल नंबर में बहुत सारी नंबर रहती हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये रियल नंबर, और रियल नंबर के सेट पे डेसिमल की नंबर, फ्रैक्शन वाली, है ना, परफेक्ट नंबर, सब तरह के नंबर रहती है, कहने का मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर 1/2 करो अब तुम सोचो 1 से करोगे तो बात नहीं बनेगी, या 2 से करोगे परफेक्ट नंबर लोगे तो बात नहीं बनेगी, देखो नहीं तो जैसे 2 ले लिया तुमने तो यहाँ तुम देख रहे हो 2 की घात 3 हो गई, तो ये तो सत्य हो जाएगा,
ये देखो 8 हो गया, तो 2 छोटा होता है 8। मतलब हमको कोई एक ऐसा केस निकालना पड़ेगा जहां वो फेल हो रहा हो स्टेटमेंट। क्योंकि देखो उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, उसने कहा है ना प्रूव कीजिए ये स्वतुल्य नहीं है, तो उसके लिए कोई ऐसा निकालना पड़ेगा। तुम संख्याओं के लिए करोगे ना इसमें, तो ये सब के लिए स्वतुल्य हो जाएगा। चाहे 2 3 4 ऐसी संख्या लोगे तो नहीं वो मतलब गड़बड़ करेगा, तो स्वतंत्र हो जाएगा। आपको कैसी लेनी है इसमें, फ्रैक्शन टाइप की बटे वाली संख्या, तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो हमें यही करना होता है किसी न किसी संख्या पर वो ना हो, और क्योंकि प्रूफ के हिसाब से तो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें वो स्वतुल्य ना रहे। सबको हो गया ना, सबके हो गया तो स्वतंत्र हो गया ना, नहीं समझे जी। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 2 बिलोंग कर गया आपने, कटा नहीं। समझ गया ना, हटाओ और अभी एंड डालो, अभी आ जाएगा तो कौन आ जाएगा थोड़ा सा। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कंफ्यूज होते हैं। सबमिट के लिए डालो, इसको चेंज कर लो। चलो आप लोग बताना मुझे कैसे करना चाहिए। अच्छा अपने मन से संख्या लेके देख लो, नहीं तो कोई इसे तो कर दोगे गारंटी के साथ, इसमें दिक्कत नहीं, इसमें तो परफेक्ट नंबर लेकर के भी इसे प्रूव कर दोगे। वो कह रहा है ना स्वतंत्र नहीं है ना, वो मतलब सम्मित भी नहीं है। इस सवाल में आपको सम्मित नहीं बताना है, इसे तो कर दोगे। ऐसा करो 2 और 3 लेकर देख लो, 2 और 3 से कर लो। हाँ 1/3 लिया था ना, वहां तुम 1/2 ले सकते हो, 1/4 मैंने अभी बोला था ना, 1/4 1/5 मतलब बटी वाली लेना, तो स्टेटमेंट वहां रॉन्ग होने लगेगा, और रॉन्ग होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। आप तो क्या कह रहे हो 2 और 3 ले रहे हो क्या, तो 2 और 3 लेके देख रहे, 2 और 3 जहां आ जाएंगे ना इस सेट में। अब देखो यदि 2,3 ऐसे देखो, वो छोटा है ना 3 से, छोटे के हिसाब से चलाएंगे ना, क्या बता रहा हूं ऐसा, ठीक है। क्या ये बात सही है, देखना ये कितनी है 27 है, ये दिमाग में लगा के चलना। अच्छा 2 छोटे होते हैं 27 से, सही है ना, क्या लिख दूं इसको सबके है, ये वाली बात बिल्कुल सही है ना। किंतु अब इधर से आ जाओ उल्टी, बट कैसे 3 आने का 2 और 2 लगा दो, उल्टे करनी है ना, जहां ए है वहां बी है वहां ए, तो 2 यहाँ 3 आ गए और 2 यहाँ, तो इसका मतलब बताना 8। 3 छोटे हैं 8 से, तो क्या ठीक है। ये कह रहा है कि 2 छोटे हैं 27 से, सही था। ये 3 छोटे हैं 8 से, तो ये भी कदम सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाली बतानी है, देखो ध्यान से सारे ना वाली बात बनानी है, जाना नहीं बनने बात, कोई दूसरा ढूंढो और पॉसिबिलिटी, ये तो गड़बड़ कर रही है। अच्छा 1 2 से देखना सर बोलिए, आओ बोलो। सर 3 पे स्क्वायर लेंगे ना, 2 पे स्क्वायर क्यों लेंगे। देखो ध्यान दे, ये दूसरी वाली में 3 घात है, यहाँ जाएगी वो, इस निशान के बाद वाली में 3 घात है। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 को तो यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ कर रहे हैं, तो ये तो चेंज करेंगे घात को, तो ये गलत जा रहा है। 2 3 से नहीं करो, 1 2 से करके देखो, गलत जा रहा है। 1 2 से करो, सारा आ जाएगा, देखो इसे चेंज करना तो सही से। सर अपॉन वाली संख्या लो आसानी से हो जाएगा, सर अपॉन वाली संख्या लो आसानी से हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो अपन वाली से कर ले, अपन वाली में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 का घन 8 होगा तो 1/8 का वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलो मैंने बात ये ले ली है, ये वाली बात सही है, किंतु इसे पलट दो,
ये शब्द नहीं रहेगी, देखो ध्यान दे, दो छोटा थोड़ी है, एक बार आप 3 लगा लो तब भी वो 1 रहेगा, तो सत्य नहीं है। ये हो गया काम अपना। मैंने आपको कहा था कि देखो हमें कैसे कैसे यहाँ नहीं शब्द पैदा करना है, तभी तो वो बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इस चीज को वैसे बता दो इसी की भाषा में। अर्थात अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, है ना, तो किंतु 2,1 रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर ट्रू है, ट्रू में तो बिलोंग कर जाएगा और नॉट ट्रू में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर सम्मिलित नहीं है। उदाहरण के लिए कोई भी संख्या ली जा सकती है, समझ रहे हो, ये मत सोचना कि रट ली कोई चीज, जैसे अभी रोहित ने बताया कोई और भी चीज, अब वो तो तुम्हें करना करके देखनी पड़ेगी, देखिए इससे भी सही आ जाएगा क्या, है ना। बट एक भी ले सकती हो, कुछ ऐसी संख्या अगर एक जोड़ के करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, सिर्फ 2 3 3 4 ऐसी कोई लेंगे ना तो ये नहीं हो पाएगा, फिर तो सम्मित आता जाएगा, और हमें दिखाना है सम्मित नहीं है, तो कोई भी एक देख लो, अपन को तो एक वो निकालना पड़ता है इसके लिए कि कैसे भी ये सम्मित ना हो, लास्ट चीज रह गई है। हेडिंग संक्रामक की डाल लें, बोलिए मिटा दूं कि अभी नहीं? हाँ, बी को ए को बी, उल्टा करना पड़ता है ना, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए, ऐसे करके करना पड़ता है ना, वही कर दिया है। करो लास्ट चीज तो ये फिनिश हो जाए पूरा। नहीं बतानी है तुमने, ये गड़बड़ है भाई, इसको तो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये दो तो थोड़ी इजी आ गए, अब यहाँ संख्या नहीं पड़ती, दिमाग लगा के, चाहे तो ये मान लो एक तरह का रटना सा मान लो, नहीं तो तुम्हें काफी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे एकांत में बैठ के सोचना पड़ेगा संख्या। चलो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं है, बता दू है इसकी हेडिंग डाल दो। संक्रामक में थोड़ा दिक्कत देगा क्योंकि इसके लिए 3 संख्या चाहिए, बड़े सोच समझ के अपन को व्यवस्थित कर देंगे। नीचे मैं हटा रहा हूं, चलिए तो ध्यान देना सब लोग बढ़िया से, अगर अपन ध्यान देना, ये छोटे का हिसाब देखना हो, छोटे का हिसाब, तो इसका मतलब ध्यान देना, संक्रामक के लिए करेंगे तो क्या ध्यान देना है, पहले 2 केस ऐसे लेनी है कि जिसमें ट्रू हो जाए। क्या करना है, पहले 2 केस ऐसे लेनी है कि दोनों ट्रू है, फिर देखेंगे तीसरा केस फेल करना है आपको। तीसरा केस जो ए सी आता है, ए कोमा सी, वो फेल हो जाए, वो रिलेशन में मौजूद ना हो। समझ रहे हो इतनी बात? अब मैं लेता हूँ संख्या, ध्यान देना। कैसे ली जाए, अगर ऐसे भी जाए तो भी सब लोग ध्यान देना, बताना अगर गड़बड़ नहीं होगी। 2 ले लिए, बड़ा करना है, हाँ एक संख्या क्या है, 2 लें और 1 ले लें, 3/2 समझने की कोशिश करना सब बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी फिर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। मैंने 1 को 2 ले लिया, जरा समझना मेरा ये स्टेटमेंट सही हो रहा है कि गलत। सही हो रहा होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, गलत हो रहा होगा तो फिर और सोचना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, 2 छोटा हो रहा है क्या 3/2 से, ये ले लें 3/2 को बोलेंगे तो 27/8, 27/8, 8 से डिवाइड करना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा छोटी बड़ी का, तो 8 दिया
3 बजे आज तक मतलब 3.4 कुछ टाइम था, यानी ये 2 है वो 3 से कुछ ज्यादा है, तो क्या सही बात है? 2 छोटे हैं 3.4 से, सही है क्या बोलो? ट्रू जा रहे हैं ना अपन, चल जाएगा ये 2 और 3/2 चल जाएगा ना, इज ट्रू, इज ट्रू, सत्य है। अपना बी तो क्या हो जाएगा, सी फिर सोचना पड़ेगा। अब सी सोचो दिमाग लगा के, ध्यान देना सी। अच्छा बी हो जाएगा क्यों? अच्छा 3.2 हुआ ऐसे लगाओ, अच्छा इससे देखना 6/5 कर दूं हमारे से तो बन जाएगा क्या? क्या चेक कर लीजिए स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्या, चेक कर लेंगे इधर। अच्छा 3/2 का मतलब क्या है, ये से बता रहे 1.5 है ना, इसका मतलब 6 को 3 बार बोलना 2 तो 16 और 5 को बोलेंगे तो 25 25 5 125 125 का जब डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट कितना आ सकता है बताओ? 75 और 16 कुछ ज्यादा आ रहा है, 7 के आसपास आ रहा है, 1.7 आ रहा है। तो देखना बात, ये छोटा ही तो है इससे, यानी ये भी सही हो गया, इज ट्रू, सत्य है ये भी। अब बताइए 2 केस तुमने सही वाले ले लिए, इसका अर्थ क्या होगा, रिलेशन में मौजूद है। अब दिमाग लगाओ, तब अब कौन से लेने पड़ते हैं, ये ए और ये सी। अब देखो 2 क्या 6/5, ये केस कैसा है, चेक कर लेते हैं पीछे, ऐसे अभी चेक किया था ऐसे चेक करना, ये केस कैसा है, क्यों लिख रहा है इसमें, 1.7 आ रहा है वो, अच्छा हाँ दादा 1.7 और ये 2 तो 2 छोटा है 1.7 से, सही है क्या गलत? बड़ा है ना, यानी आप क्या लिखोगे, इज नॉट ट्रू, यानी सत्य नहीं है, सत्य और सत्य नहीं आना चाहिए, सत्य नहीं आना चाहिए था ना इसमें, अपन को सत्य नहीं लाना था। सर हाँ बोलो, चलिए ये बिलोंग करेगा आर को, ठीक है, तथा ठीक है 6/5 ये भी बिलोंग करेगा आर को, किंतु 2,6/5 बिलोंग नहीं करा, है ना आर रिलेशन को, इसलिए हम लिख देंगे अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, हो गया। अब अतः करके सब बच्चे अच्छे से लिख लेना पूरी अतः। अतः कैसे लिखोगे कि यह संबंध ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित है और ना ही संक्रामक, और क्यों भी लिख देना से बताना सर, समझ में नहीं आया। 6.5 मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें ना अपन को कुछ सोच के निकालनी पड़ती है, ये मत सोचा कि सवाल में कहाँ दी थी, अपन को कुछ ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिससे ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें ट्रू फॉल्स होते चले जाए, मतलब सही गलत। अगर गलत कहीं प्राप्त होगा तो वहां से क्या होगा, वो चीज नहीं होगी जिसके लिए कर रहे हैं, जैसे संक्रामक है तो संक्रामक नहीं होगा, नहीं आ गया तो, और यस हो गया कहीं तो फिर वो हो जाएगा। तो इस सवाल में हमें नहीं प्राप्त करना है कि वो चीज इसमें नहीं है। तो मैंने एक संख्या बोली थी पहले, वो एक 3/2 और हमने देखा कि स्टेटमेंट सही हो गया, एक और लेनी है तो 3/2, तो एक तो ये लेनी पड़ती है, एक और सोच ली हमने कि 6/5 ले लिया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट इससे और इससे बनता है, इसको देखा हमने तो ये ट्रू नहीं हुआ, ये गलत हो गया यहाँ, इस वजह से
वो संक्रामक नहीं रहा है। यही इसका थोड़ा सा किसी को समझ में नहीं आ रहा आया होगा ना, हो सकता है थोड़ा सा रटना पड़े, जैसे बाकी समझ में आने लगेगा धीरे धीरे तो ये पक्का हो करना। पांचवा सवाल छोटा सा है, डालो में टाइम हो गया तो पांचवा छोटा सवाल है, ये काम करना बस, इसलिए करा देता हूँ छोटा, ये एक ही चीज करनी है। इसकी अता लिख लेना, मैंने अता नहीं लिखाई, अता करके देखो इसमें। हाँ, अता दिया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, thus the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive, ऐसे है। और इस सवाल को पांचों को करके दिखाएंगे आप। अच्छा मेरे को ये बताइए, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दिखाते हैं? इससे कैपिटल ए से, प्राकृतिक, हाँ, संख्याओं का समुच्चय। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आपको दिया है इसमें, छोटा सा सवाल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंग्लिश मीडियम लिख के रखें। हाँ, संबंध छोटा है। आर आपको क्या बताया गया मान में, आर को पढ़ना है आपको, छोटा है, ठीक है, लेस देन, आर को पढ़ते चलना है इसमें, लेस देन, ठीक है, रिलेशन को। ओके, आपको इसमें प्रूव करना है संक्रामक, ओनली संक्रामक, तो फोर ट्रांजिटिव देखो, ये कई चीज है बस। संक्रामक के लिए इसे कौन बताएगा मुझे? इसे तो इतना आसानी से कर दोगे तुम, तो कोई बात ही नहीं है। संक्रामक के लिए करना है, सिद्ध कीजिए कि ये संक्रामक है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी, तो 3 ऐसी संख्या लो बढ़ते क्रम की, 1 2 3, चलो 1 2 3 1 2 3, और ये बिलोंग किसमें कर रहे हैं? एन में, इसका सेट है। अब कहानी चालू करो, कैसे? एक छोटा है 2 से, है ना, तथा 2 छोटा है 3 से, तब बताओ, तब एक छोटा रहेगा 3 से, सही है गलत? सही है ना, कटेगा नहीं ना। देखो एक छोटा है 2 से, और 2 छोटा क्या बना हुए, ये क्या कहा उसने, छोटा है चलाना है ना, छोटे का निशान, तो एक छोटी होती है 2 से, और 2 छोटी होती है 3 से, तो क्या एक छोटी रहेगी 3 से? ये तब एक छोटा है 3, सत्य है ना, ये सत्य है, सत्य है, अर्थात वाली लाइन दो, अर्थात 1,2 बिलोंग कर गया आर को, तथा 2,3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, implies that 1,3 भी बिलोंग कर जाएगा आर को। अतः देखो, अतः प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, वही लाइन उतार देना बुक की सिद्ध वाली, अतः प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, संक्रामक है, इति सिद्धम। अतः प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है,
क्या लगा था? संबंध छोटा है, संक्रामक, ऐसा लिखना है ना, संक्रामक है, दूसरे लिख देना इसमें। तीसरे दाम या इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज लिख लो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी लैंग्वेज इसमें लिख के रख दो 10 या एंस करके, है ना, लिख लेंगे तो लैंग्वेज लिख लेंगे। On natural numbers that function are is less than, कैसे करके लिखना है, is less than, is transitive, आप लिख देना। बस आज की क्लास यही समाप्त होती है, ठीक है।